दोस्तों, मोदी जी के 56 इंच का सीना क्या केवल चुनावी जुमला है? ये 56 इंच का सीना क्या केवल पाकिस्तान के लिए है या चीन के लिए भी है? दोस्तों, खबर बहुत ही चिंताजनक है क्योंकि चीन ने भारत के एक इलाके पर कब्जा कर लिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जिस पूर्वी लद्दाख में चीन ने कब्जा किया है वहाँ के यानी कि लद्दाख के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ये दावा किया है। उनका नाम है पीडी नित्या। ये लद्दाख के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है। इन्होंने कहा है कि भारत के पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 गश्त बिंदुओं तक अपनी पहुंच भारत ने खो दी है। यानी कि 65 गश्त जहां तक भारतीय सेना सीमा का जायजा लेती है वहां 65 गश्त थे, उनमें से 26 गश्त पर चीन ने कब्जा कर लिया है। और दोस्तों, ये बात वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पीडी नित्या ने पिछले हफ्ते दिल्ली में देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में रिपोर्ट में दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पीडी नित्या ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि वर्तमान में काराकोरम दर्रे से चुमुर तक 65 पीपी यानी कि 65 गश्त बिंदु कहें या 65 पोस्ट है, उन्हें ISF यानी कि भारतीय सुरक्षा बल द्वारा नियमित रूप से गश्त किया जाना है। ये डेली रूटीन में शामिल है। 65 गश्त बिंदु में से अब 26 गश्त बिंदु यानी कि गश्त बिंदु नंबर 5 में हमारी उपस्थिति अब समाप्त हो गई है। पूरा नंबर बताया गया है कहां कहां चीन का कब्जा हुआ है। पोस्ट नंबर 5 से 17, 24 से 32 और 37 पोस्ट नंबर पर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा अब कोई भी गश्त नहीं की जाती है। कुल मिलाकर के 26 गश्त बिंदुओं पर भारत की उपस्थिति अब समाप्त हो गई है और इन सभी जगहों पर चाइना की पीपल्स लिबरेशन पार्टी आर्मी ने PLA ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। अब कांग्रेस ने भी मोदी सरकार से इसका जवाब मांगा है, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों कि ये सरकार देश में ये मुद्दा ना बने, इसके लिए चीन कब्जा भी कर ले, इस सरकार को फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस चुनाव जीतने से मतलब है। सुनिए कांग्रेस ने क्या कहा है कि पूर्वी लद्दाख में जहां LAC है 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हम गश्ती करते थे, गश्त लगाते थे हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल। उन 65 में से अब 26 हम गंवा चुके हैं। मैं दोहराता हूं, पूर्वी लद्दाख। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं कि यह देश के लिए चिंताजनक है। प्रधानमंत्री को इस पर कठोर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि अधिकारी ने यह बात कही है। चीन के सैनिक PLA ने भारत के उन 26 गश्त बिंदुओं पर अपने सर्वश्रेष्ठ कैमरे को उच्च चोटियों पर रख करके हमारी सुरक्षा बलों के मूवमेंट की निगरानी कर रहा है। बफर क्षेत्र का वह लाभ उठा रहा है। इतना ही नहीं, PLA बफर जोन में भी हमारी सेना के मूवमेंट पर आपत्ति जताता है। चीनी दावा करते हैं कि यह उनका क्षेत्र है और फिर हमें और अधिक बफर क्षेत्र बनाने के लिए वापस जाने के लिए कहता है। PLA मतलब PLA हमारी सेना को और पीछे धकेल रहा है। दोस्तों, बफर क्षेत्र क्या होता है? बफर क्षेत्र भारतीय और चीनी सेना के बीच में एक बफर जोन बना हुआ है जहां न भारत गश्त कर सकता है न चाइना, लेकिन चीन ने उसे कब्जा करके गश्ती कर रहा है। पीडी नित्या ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है दोस्तों कि चीन की इसी तरह की रणनीति जो है वह गलवान घाटी में देखी गई थी। आपको दोस्तों याद होगा गलवान घाटी जहां 2020 में एक हिंसक झड़प हुई थी दोनों सेनाओं के बीच में, चीनी और भारतीय जवानों के बीच में। उस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीन का पता नहीं कितना हुआ था, बताया नहीं गया। खैर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा है कि क्षेत्रों को सीमा से बाहर चिन्हित करना और उन्हें खाली रखना भी हमारी सेना के मनोबल को प्रभावित करता है। दोस्तों, फिर से कह दूं, ये सारी बातें लद्दाख के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कही है, वो भी प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों के बीच में।
ऐसे में इसे गलत नहीं माना जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार है कि अभी भी इस बात को गलत ठहराने में, साबित करने में लगी हुई है। लेकिन सीमा पर रहने वाले लोग भी जो भेड़ चराते हैं, उन लोगों ने खुद कहा है कि पहले भेड़ चराने के लिए जिस आखिरी सीमा तक वो जाया करते थे, अब उन्हें वहां जाने से रोक दिया जाता है, जिसका जिक्र कांग्रेस ने भी की है। इसलिए कांग्रेस बार बार चाइना और भारत के बॉर्डर के मसले पर संसद में डिबेट कराने की मांग करती रहती है, ताकि सच सामने आ सके। साथ ही सरकार और विपक्ष मिलकर के चीन को कैसे सबक सिखाया जाए, इस पर चर्चा कर सके। लेकिन मोदी सरकार चुनाव के मद्देनज़र इसे नज़रअंदाज करती रहती है। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि चुनाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पहले देश इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे थे न्यू भारत NB। स्वतंत्र पत्रकारिता को सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमें ज्वाइन कीजिए। नमस्कार।